जोहार नमस्कार, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ लियो। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। दोस्तों, यहां पे आपको हर प्रकार की खबरें देखने को मिल जाएगी। झारखंड से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, चाहे वह जॉब से रिलेटेड खबर हो या फिर राजनीति से रिलेटेड खबर हो, स्कूल कॉलेज संबंधित सभी प्रकार की खबरें आपको यहां पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए हुए चलते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 65 लाख गरीबों को 7 माह की मिलेगी दाल। राज्य के 65.32 लाख गरीब परिवारों को 5 माह का दाल नहीं मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष में इन्हें सितंबर से मार्च तक सिर्फ 7 माह का दाल मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दाल वितरण की योजना शुरू कर दी है। इसको लेकर जिलावार 51.82 लाख दाल का आवंटन कर दिया गया है। लाभुकों को सितंबर माह से दाल वितरण योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवार को 1 किलोग्राम चना दाल का पैकेट ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। इसको लेकर 555 करोड़ रुपये का व्यय का प्रावधान किया गया है। इससे पहले सरकार की ओर से दाल के वितरण योजनाओं को शुरू करने के लिए निविदा निकाली गई थी, लेकिन कोई भी कंपनी बाजार मूल्य के कम दाम पर दाल देने को तैयार नहीं थे। इसके बाद सरकार ने 22 अगस्त को कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके नेफेड से दाल खरीदने का निर्णय लिया। सरकार की ओर से पहले केंद्र सरकार से चना खरीदा गया था, इसके बाद इसे प्रोसेसिंग के लिए नेफेड के पास भेजा गया। इस प्रक्रिया में लगभग 2 माह का समय बीत गया। झारखंड स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत की गई। लाभुकों को सांकेतिक तौर पर चना दाल का 1-1 किलोग्राम पैकेट दिया गया। सरकार की ओर से जिलावार दाल का आवंटन कर दिया गया है, लेकिन अभी राज्य के सभी राशन डीलरों के पास चना दाल नहीं पहुंच पाया। इसकी वजह से लाभुकों के बीच नियमित रूप से दाल का वितरण का काम शुरू नहीं हो पाया है। लुगुबुरु पहाड़ में डीवीसी की पन बिजली परियोजना का अनुमति नहीं दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि दामोदर घाटी निगम को बोकारो जिले में संथाली जनजाति के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक लुगुबुरु पहाड़ पर प्रस्तावित जल विद्युत भंडारण परियोजना के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोरेन ने 23वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक वह राज्य के मुख्यमंत्री है, लुगुबुरु पहाड़ पर जल विद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदिवासी समुदाय इस परियोजना का विरोध कर रहा है और राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दे रहा है। राज्य की जनजातीय सलाहकार परिषद ने भी 17 नवंबर को इस परियोजना के खिलाफ सिफारिश की थी, क्योंकि इस क्षेत्र को संथालियों का धर्म स्थल माना जाता है। सोरेन ने कहा, लुगुबुरु पहाड़ को संरक्षित करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी प्रकृति के उपासक है। उन्होंने कहा वे पहाड़ों को हरा भरा रखते हैं और लुगुबुरु के इतिहास को संरक्षित करना होगा। उन्होंने लुगुबुरु के पवित्र स्थल पुनाईथान में अनुष्ठान भी किया। बाद में सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने राज्य के लोगों की समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की। आदिवासी का मुख्यमंत्री होना बीजेपी को पच नहीं रहा, बोकारो में ऐसा क्यों, बोले सीएम हेमंत सोरेन। गोमिया के ललपनिया स्थित लुगु पहाड़ पर लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरम गार्ड समिति की ओर से आयोजित 23वें 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन के दूसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन, आदिवासी कल्याण व परिवहन मंत्री चंपे सोरेन, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी लुगु पहाड़ पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों का धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है, जो इतिहास में भी दर्ज है। यह दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे समाज में इतना पिछड़ा है कि वे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा में कमी और पिछड़ेपन के कारण आदिवासी समाज के लोग IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार आदि नहीं बन पा रहे हैं। सीएम ने आगे यह भी कहा कि राज्य सरकार गरीबों की पढ़ाई के लिए कई योजनाएं चला रही है और उस शिक्षा के लिए विदेश तक भेजा रही है। सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को भी मेहनत करनी होगी, तभी इसका फायदा मिलेगा। TPS परियोजना भी लुगुबुरु के अंदर ही है, इसलिए यहाँ विकास पर भी ध्यान दें। इस दौरान हेमंत सोरेन ने वन अधिकार कानून का भी जिक्र किया। महासम्मेलन में आए देश विदेश के श्रद्धालुओं को सीएम ने आभार व्यक्त किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राज्य में एक आदिवासी का मुख्यमंत्री होना भाजपा को पच नहीं रहा। यही कारण है कि जब से हमारी सरकार
बनी है तब से भाजपा कुछ न कुछ षड्यंत्र कर सरकार गिराने का प्रयास कर रही है, हालांकि इसमें सफल नहीं हो पा रही है। झारखंड में कानून बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि छोटे और गरीब लोगों के लिए है, आजसू प्रमुख सुदेश महतो का बयान। रांची में आजसू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत स्तर के कई जनप्रतिनिधि पार्टी में शामिल हुए। समारोह के दौरान पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में कानून बड़े लोगों के लिए नहीं है बल्कि कानून छोटे और गरीब लोगों के लिए है, जिन्हें उसे एहसास कराया जाता है, जो कहीं न कहीं राजशाही को इंगित करता है। आजसू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान सुदेश महतो ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान उन्हें डर नहीं है जैसे दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी को वाकई में किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि उनका सीधा संबंध पहले से रहा है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में कांग्रेस विधायक के द्वारा सरकारी जमीन की हुई घेराबंदी के बाद प्रशासन के द्वारा 24 घंटे के अंदर में एफआईआर में हुए बदलाव की निंदा करते हुए सुदेश महतो ने कहा, जिस तरह से स्थानीय सीओ के द्वारा एफआईआर में बदलाव किए गए वह कहीं न कहीं मेरे द्वारा कही जा रही राजशाही व्यवस्था को प्रमाणित करता है। यदि राज्य में कानून का राज है तो क्या सरकार द्वारा संबंधित सीओ से पूछा जाएगा कि आखिर एफआईआर में बदलाव क्यों हुआ और कौन सा लिखित बयान सही है। 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा, बढ़ेगी धुंध। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का आंशिक असर देखा जा रहा है। 28 नवंबर को धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला और पूर्वी सिंहभूम में बारिश की संभावना जताई गई है। 29 नवंबर तक पूरे राज्य के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। 5 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। इस वजह से ठंड भी बढ़ेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 2 दिसंबर तक राज्य में बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम के वक्त कोहरा या धुंध का असर देखा जाएगा। अब आर पार के मूड में पारा, शिक्षक घेरेंगे विधानसभा और सीएम आवास। अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य के 65,000 पारा शिक्षक आर पार के मूड में हैं। सोमवार को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक दादा दादी पार्क मोराबादी में हुई। बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इसके तहत 3 दिसंबर को राज्य के विधायक मंत्री के आवास पर विधानसभा के सभी प्रखंड इकाई की संयुक्त बैठक की जाएगी और विधायक को मांग पत्र सौंपा जाएगा। 10 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों में सभी संगठनों की संयुक्त बैठक होगी। 16 दिसंबर को राज्य के सभी सहायक अध्यापक के द्वारा ट्विटर अभियान के माध्यम से मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ध्यान आकर्षण कराया जाएगा। 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव कार्यक्रम होगा। 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता विनोद बिहारी महतो एवं संचालन सिद्दीकी शेख ने किया। विनोद बिहारी महतो और विनोद तिवारी, सिद्दीकी शेख, C2C और विकास कुमार चौधरी, सुमन कुमार और निरंजन डे, बेलाल अहमद, नेली लुकास, शकील अहमद और वीरेंद्र राय, भगवत तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। एसटी छात्र प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो, इसके लिए सरकार 523 छात्रावास में खोलेगी लाइब्रेरी। राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो, इसके लिए 523 छात्रावास में लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है। प्रस्तावित लाइब्रेरी में सामान्य ज्ञान की पुस्तकों के अलावा यूपीएससी, जेपीएससी समेत तृतीय वर्ग की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक अधिकतर पुस्तकें रखी जाएगी। कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री चंपे सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। इसके लिए दिसंबर के दूसरे सप्ताह में टेंडर निकलेगा। टेंडर बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और पुस्तकों की खरीद पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जनजातीय छात्रों के संगठन ने हाल के दिनों में कल्याण विभाग से प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इसी आधार पर विभाग ने यह निर्णय लिया है। पुस्तकालय में हाई स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी होगी। मिली जानकारी के अनुसार एक पुस्तकालय पर 20 से 30 लाख रुपए तक खर्च किए जाएंगे। इस राशि का 60% इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि शेष 40% किताबों की खरीद पर खर्च होगी।